तो हे गाइस, तो लास्ट वीडियो में आपको हमने ये क्वेश्चन बताया था और ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ना। एक चीज़ और कहना है इसमें, ये x की जगह पे x, y और z की जगह पे a b c d यहाँ पे हो सकता है। तो ये क्वेश्चन सेम होंगे, सेम चीज़ आपको करना होगा, बस x और y z की जगह पे a b c होगा, ये चेंज कर लेना। और एक प्रॉब्लम आई थी कमेंट में, हमने देखा था, तो u v w कैसे ले लिया था। तो देखो ये सिंगल है ना, सिंगल, इसकी पावर सिंगल है ना, 1 y की पावर 1, x की पावर 1, तो u प्लस b, इसके पावर देखो स्क्वायर में है तो दो का मल्टीप्लिकेशन दो का, यानी कि u v v w और w u, पावर 3 है तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये इसके वजह से हम ऐसे कर रहे हैं। बाकी एक चीज़ में याद रखना, यहाँ पे क्या करना है आपको, जो यदि क्वेश्चन में x y और z की जगह पे a b c d हो तो बस सिंपल आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। एक्स वाई जेड की जगह पर क्या करना है, ए आ जाएगा, बी आएगा और सी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 टाइप के क्वेश्चन, जो इस टाइप के 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो जरूर पढ़ना आप। देखो ये रहा क्वेश्चन आपके पास, और ये आपने ये जो अभी जस्ट पहले बताया कि क्वेश्चन कैसे किया है हमने, वो वीडियो आपने देख रखा हो, तो ये क्वेश्चन में आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी आप देखो क्वेश्चन, देखो ये रहा क्या है, यू का क्यू प्लस वी का क्यू डब्ल्यू का क्यू इक्वल टू ये दे रखा है, कॉमा है, फिर यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ये दे रखा है, फिर तीसरा है यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू और इक्वल टू ये दे रखा है। ये 3 अलग अलग वैल्यू। और एक चीज़ इसमें अब देखो, ये चीज़ तो दे रखे हैं, ठीक है, पर देखो जहाँ पे यहाँ पे कॉमा लगे हैं, यहाँ पे कॉमा लगे, यानी कि तीन वैल्यू हो गए, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है तक, तो ये जो एक्स वाई और z है, इसे अब जब यहाँ पे इधर लोगे तो माइनस का आ जाएगा ना, ये बराबर के इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर ये इधर इक्वल के हिस्सा ले लो तो ये 0 आ जाएगा। तो देखो वही चीज़ के यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये हमने क्या किया, ये सब जो वैल्यू है यहाँ से हमने क्या किया है, इस सब वैल्यू को हमने अलग अलग सेपरेट करके लिख लिया है। तो यही क्या बन गया, ये f1 f2 f3, ये यहाँ तक ये f1 f2 ये f3, हमने इसे कॉमन ले लिया ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो आपको जैसे कि मैं पहले पिछले वीडियो में बताया था आपको, f1 जो फंक्शन होता है हमारा, यानी कि जिसमें u दो वेरिएबल टाइप के होते हैं, x y z, और दूसरा कोई और होते हैं जो कि एक कोई फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो वही फंक्शन हमने बना लिया यहाँ पे, क्या है यहाँ पे f1 f2 और f3, ये f1 f2 f3। अब क्या करते थे, हमारे पास फॉर्मूला होता था, जो कि हम जानते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारा फॉर्मूला ये होता है, जबकि आपको पता है इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारा फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते थे, हमारा जो फॉर्मूला ये है, इसमें हम क्या करना है, f1 f2 f3 को हम क्या करना है, x y z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सिमिलर इसी f1 f2 f3 को u v और w के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि ये रहा आपके पास u v w वाला पोर्शन, x y z वाला पोर्शन, सभी सेम ही सभी में होंगे। तो वो चीज़ आपको यहाँ से क्लियर है। ठीक है, तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। आगे इसके डिफरेंशिएशन करते हैं अलग अलग मीन्स क्या होगा, यहाँ पर देखो ये वाला अलग पार्ट सॉल्व करेंगे और ये वाला पार्ट अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। यानी कि एक बार देखो, अब हमारे पास जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्मूला होता है, ये -1 की पावर क्यूब होता है, और इसे अलग सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं, देखो ये आपके पास सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, f1 f2 f3 को पहले x y z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, ये रहा आपके पास f1 f2 और f3। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखो ये रहा फॉर्मूला आपके पास, जो कि आप देख सकते हो, f1 को x y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये रहा आपके पास f1, तो क्या हो जाएगा, -1 y-1 और -1, तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे डिफरेंशिएट करके। ठीक है, अब देखो f2 में किसके रिस्पेक्ट में करना है, x और y के रिस्पेक्ट में, पहले वाले में x, दूसरे वाले में y, तीसरे वाले में z का है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब लगा है ना, क्यूब लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये जो वैल्यू है ये क्यूब में है ना, तो 3x² हो जाएगा, 3y² होगा, 3z², अब ब्रैकेट लगा हो तो माइनस माइनस, सब में माइनस माइनस। ठीक है, सिमिलर इसमें देखो, तो 2x 2y और 2z, x y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। हमारे पास फॉर्मूला ये है, f1 f2 f3 क्या किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x और y z के रिस्पेक्ट में, सिंपल, तो हमने कर लिया। अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो ये 3 यहाँ से
ये थ्री और इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। और सभी में से माइनस माइनस कॉमन लो, 3 माइनस है तो 3 का तो 1 बचेगा ना, -1 की पावर यदि 3 लिखा हुआ है तो 1 तो माइनस बचेगा ही, तो वही लिखा हुआ है एक माइनस। ओके, अब देखो आगे, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या कर सकते हो, सिंपल सॉल्व, अब डिटरमिनेंट निकालो फिर भी आंसर आपके आ जाएंगे। बाकी अब इसे ईजी करना चाहते हो तो अब इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। देखो हमने क्या किया, C2 में चेंज कर दिया, C2 माइनस C1, ये C1, ये C2, ये C3। तो ये चीज़ आपको समझने तो पड़ेंगे, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा, पर मार्क्स के भी तो आता है, लेंदी नहीं है, बस कौन समझ नहीं आपको क्या है इसमें, डिफरेंशिएशन ही तो है, छोटा मोटा डिफरेंशिएशन करना आपको। तो C2 माइनस C1 करोगे, ये C2 में से C1 माइनस कर लो तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। देखो C2 में चेंज कर रहे हैं, C3 में चेंज कर रहे हैं, C1 में चेंज नहीं कर रहे, तो C1 को आपको एज इट इज़ सेम लिखना है। जिसमें चेंज करते हैं उसकी वैल्यू हमें चेंज करना है ना, तो जिसकी वैल्यू चेंज करेंगे उसी में लिखेंगे। तो C1 में हम किस में चेंज कर रहे हैं, ये रहा C2 में, और C3 में चेंज कर रहे हैं। तो बाकी जिसमें हमने चेंज किया उसमें हमने लिख दिया ये चेंज करके माइनस करके, बाकी माइनस ही करना है। C2 इसमें से ये माइनस करना है, फिर इसमें से ये माइनस करना है। तो करके जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब क्या कर सकते हो इसमें, देखो क्योंकि फॉर्मूला में पहले बताया A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस बी और A प्लस बी। तो इसमें सबके फॉर्मूला बनेंगे, देखो यहाँ से बनेंगे इसके फॉर्मूला, तो यहाँ से y माइनस एक्स, इससे z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो वही चीज़ किया हमने यहाँ पे। तो देखो जो अपने यहाँ पे कॉमन ले लिया दोनों में से, C2 में से कॉमन ले लिया, C3 में से अपने कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गए। बाकी क्या करना है, आप सिंपल डिटरमिनेंट लगा के सॉल्व करना है अलोंग R1 के अकॉर्डिंग। R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो ये वाला पार्ट तो 2 0 हैं, बाकी 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो वही चीज़ सॉल्व करके ये लिखा। अब दूसरा निकाल लेते हैं, आपके UV/W के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं। देखो सिमिलर क्या कर लेते हैं, हमारे पास F1, F2, F3 पता है। अब क्या करना है, UV/W इसमें करना, बाकी तो कांस्टेंट माना जाएगा। ये बात समझो आप, कांस्टेंट माना जाएगा मतलब क्या, उसके 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यदि वो सिंगल में है तो वो 0 हो जाएगा। वेरिएबल जो है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ना। तो इसमें देखो UV/W में तो 3 क्या होगा, 3U², 3B², 3W², वही चीज़ हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा है। फिर इसमें देखो तो 2U, इस वाले पार्ट में 2U, 2V, 2W, तो वही चीज़ लिखा है। इसमें देखो आप इस वाले पार्ट में F3 वाले में तो UV/W है तो 1 1 1 1 हो जाएगा, तो वही चीज़ लिखा है, ठीक है। अब क्या करना, फिर यदि सिंपली आप सॉल्व भी कर लोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे फिर भी आंसर आ जाएगा, बट आपको ईजी करना है इसे। तो क्या करो, वही जो पहले हमने किया था, C2 माइनस C1 हमने कर लिया है और C3 माइनस C1 कर लिया, मतलब C2 में चेंज किया है और C3 में चेंज किया, बाकी हमने C1 में कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे कर लिया, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएंगे नीचे से। बाकी वही जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था, A² माइनस B² इक्वल टू क्या था, A माइनस बी और A प्लस बी। तो इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन, इसमें से कॉमन। बाकी फिर हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे, जो कि अभी जस्ट पहले किया है। तो वही चीज़ देखो हमने वही चीज़ किया है। 2 3 ये रहा, इसमें से 3 3 और 3 2 2 2 कॉमन आ गया, और ये रहा फॉर्मूला आपके पास, तो ये कॉमन आ जाएगा इससे। B माइनस U, W माइनस U, इसमें से W माइनस U आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने कॉमन ले लिया। फिर इसे क्या करना है, डिटरमिनेंट से को सॉल्व कर देना। डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे किसके, R3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, क्योंकि इसमें 0 है ना, 2 वाला पार्ट, तो ये तो 0 हो गए, बाकी ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बाकी ये लिख दिया, बाकी सिंप्लीफाई करके ये वाला ये आंसर पे आ जाएंगे। और इसे जब पुट करोगे आपके पास जो फॉर्मूला था इम्प्लिसिट फंक्शन का, तो ये आपके प्रूफ हो जाएंगे। 6 से 6 कैंसिल कर लो, जो भी कुछ, ओके। तो ये फाइनली आपका जो आंसर आना था ये आ गया सॉल्व करके। माइनस प्लस कॉमन जो भी कुछ है वो यदि प्रूफ करना है तो माइनस प्लस का ध्यान रखोगे क्या हमें लाना है। बाकी यदि सॉल्व करने के लिए सिर्फ पूछा है तो बस कुछ भी अब यहाँ तक भी आंसर रख सकते हो, यहाँ तक भी, ठीक है, डिवाइड करके। यदि प्रूफ करने के लिए पूछा है, जो प्रूफ करके पूछा है, तो जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक आपको प्रूफ करने पड़ेंगे। तो ये 2 इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन थे। एक बच जाता है रिलेशन, UV/W में रिलेशन निकालना होता है, वो कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी ये हमारा JQB है यहाँ पे एंड हो जाएगा, फिर एरर पढ़ लेंगे और मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लेंगे, ओके।